हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज़ चैनल। आज का जो वीडियो है ये इंडिया के टॉप सोलर स्टेट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस डेटा के बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ कि टॉप 5 सोलर स्टेट्स कौन कौन हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट से लिया हुआ है, जिसमें 31 मार्च 2021 तक का टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंक्लूडिंग सोलर स्टेट्स स्टेट वाइज डेटा अपडेट किया गया है। तो ये बेसिकली उसके बेसिस पे ये टॉप 5 सोलर स्टेट्स का बताया जा रहा है कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट्स कौन कौन है, क्या कौन कौन से कंपोनेंट हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट अप टू 25 मेगावाट, जो 25 मेगावाट से कम के जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनको स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आता है। मोर देन 25 मेगावाट इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मार्च 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके अंतर्गत जो बड़े हाइड्रो पावर प्लांट हैं मोर देन 25 मेगावाट, वो भी अब रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट हो गए हैं। लेकिन फ़िलहाल जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो अपने वेबसाइट पे जो टोटल RE की कैपेसिटी अपडेट करता है, उसमें अभी 25 मेगावाट तक के ही स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट को कंसीडर करता है। तो फिलहाल अभी हम उसी बेसिस पे ही हम इस डेटा पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। थर्ड है सोलर एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और फोर्थ है बायो एनर्जी, जिसमें कि बगास को जनरेशन, नॉन बगास एंड वेस्ट टू एनर्जी को कंसीडर किया हुआ है। अब आइए चलते हैं टोटल इंडिया की पोटेंशियल कितने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में पोटेंशियल कितना है। तो टोटल जो इंडिया के अभी ये भी मिनिस्ट्री ऑफ MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट से ही लिया हुआ है ये जो डेटा है। और जो भी मैं डेटा बताता हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड डेटा होता है, कोई जेन्युइन सोर्स से ही मैं लेता हूँ, सो दैट कि फर्दर कुछ कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी जो इंडिया की जो RE पोटेंशियल जो बताया गया, रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोटेंशियल बताया गया वो 1490 गीगावाट बताया गया है। यहाँ पर मेगावाट टर्म्स में लिखा हुआ है 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। तो टोटल अगर मेगावाट के टर्म से बात करते हैं तो वो है 14,90,727 मेगावाट, दैट इज इक्वल टू 1490 गीगावाट। अगर हम सोलर, इसमें सोलर पोटेंशियल की बात करें तो RE में कितना पोटेंशियल सोलर का है, तो सोलर पोटेंशियल है आपका 748 गीगावाट के बराबर है करीब करीब। और अभी आज की डेट में इंडिया में कितनी टोटल RE कैपेसिटी कितनी इंस्टॉल हो गई है, तो वो है 31 मार्च 2021 तक का है 94,433 मेगावाट, जो कि 94.4 गीगावाट के आसपास बैठती है। और इसमें सोलर कितना है, तो सोलर है 40 गीगावाट, विंड है आपका 39.2 गीगावाट, बायो 10.3 गीगावाट एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट 4.7 गीगावाट। तो अभी जो टोटल RE कैपेसिटी है 94.4 गीगावाट है, जिसमें सोलर 40 गीगावाट के आसपास है। और अगर हम सोलर के शेयर की बात करते हैं टोटल RE में, जैसे 40 गीगावाट आउट ऑफ 94 गीगावाट सोलर ही है, तो जो कि 42.4% के आसपास आती है। तो सोलर का जो कंपोनेंट है आज की डेट में RE में वो 42.4% का शेयर है। और अगर हम बात करें जिसके बारे में हम बोलेंगे टॉप 5 सोलर स्टेट्स कौन कौन है, तो टॉप 5 सोलर जो स्टेट्स हैं वो टोटल सोलर का 65% इन्हीं 5 स्टेट्स में ही इंस्टॉल है। ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, ये बिल्कुल कंसनट्रेटेड है। आप देख सकते हैं बैलेंस 35%, आप देख सकते हैं कि 25 के अलावा बहुत सारे जो स्टेट्स हैं आपके उसमें इंस्टॉल है। तो अब सोलर बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। टॉप 5 में जो टॉप 5 जो सोलर स्टेट्स उसमें 65% कैपेसिटी, इंडिया की टोटल जो सोलर कैपेसिटी उसका 65% इन्हीं 5 स्टेट्स में है। अब हम बात करते हैं सोलर टारगेट की। तो हम सबको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है दिसंबर 22 तक, जो इंडिया का जो टारगेट है 175 गीगावाट है। 175 गीगावाट को अगर हम बाइफर्केट करते हैं तो जिसमें सोलर का 100 गीगावाट है, विंड का 60 गीगावाट, बायो 10 गीगावाट एंड SSB का 5 गीगावाट। अगर सोलर को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 100 गीगावाट का, तो सोलर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बड़े लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट हैं, यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उसका टारगेट 60 गीगावाट है और 40 गीगावाट रूफ टॉप के थ्रू आना है। तो मतलब 100 गीगावाट सोलर जो कंपोनेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं 60 गीगावाट आएंगे, उस 60 गीगावाट की जो कैपेसिटी टारगेट की गई है, और 40 गीगावाट रूफ टॉप के थ्रू टारगेट की गई है। अब हम सबको पता है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है 2022 तक का जो 175 गीगावाट है, इसको बढ़ा करके 2030 तक का 450 गीगावाट कर दिया गया है।
जिसमें ये एस्टिमेटेड है कि जो CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट है एनर्जी मिक्स की, उसमें उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 450 गीगावाट में जो सोलर कंपोनेंट होगा वो करीब करीब 280 गीगावाट होगा। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज टारगेट है सोलर का 2030 तक का। अब हम बात करते हैं स्टेट्स की, जिसमें सोलर में कौन कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं। तो नंबर 5 पोजीशन पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नंबर 5 पोजीशन पे है, और वो किसके बेसिस पर नंबर 5 आंध्र पोजीशन पे है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप टेबल देख रहे होंगे, इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो ये है कि मार्च 2021 तक का क्या फिगर अभी एट प्रेजेंट क्या जो मार्च 2021 तक एट प्रेजेंट क्या पोजीशन है, और मार्च 2014 में क्या पोजीशन थी। बेसिकली वो हम एक कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है, इधर 6-7 सालों में इस स्टेट्स ने कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना सोलर इंस्टॉलेशन हुआ है, और जो मार्च 2021 तक का फिगर है जिसके बेसिस पर हम लोग ये बता रहे हैं कि टॉप 5 सोलर स्टेट्स कौन कौन है। तो आप देख सकते हैं सोलर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप। जो अभी एट प्रेजेंट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है टोटल आंध्र प्रदेश की, वो है 4203 मेगावाट, 4203 मेगावाट, जो कि 4.2 गीगावाट के आसपास आती है। और टोटल सोलर का, इंडिया का टोटल सोलर का 10.49% AP में ही है। ये जो कैपेसिटी बनती है 4230 मेगावाट, ये टोटल इंडिया का सोलर इंस्टॉलेशन का 10.49% बनता है। और इस सोलर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप। तो जो ग्राउंड माउंटेड कंपोनेंट है, जो यूटिलिटी, ग्राउंड माउंटेड का मतलब यहाँ पे यूटिलिटी स्केल, बड़े प्रोजेक्ट्स, तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं 4064 मेगावाट, और जो रूफ टॉप के कैटेगरी के अंदर आता है वो है 138 गीगावाट। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो टोटल सोलर का 10.14% है, जो रूफ टॉप है 0.34%, जो कि बहुत ही कम है। अब हम, और ये जो सोलर कंपोनेंट है, ये सोलर कंपोनेंट टोटल RE का कितना परसेंट बनता है, वो 4.4% है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टोटल RE का जो कंपोनेंट है सोलर का AP में, वो कितना परसेंट बनाता है इंडिया का। तो 4.4% टोटल RE का जो कंपोनेंट है इंडिया के, जो हम बात करते हैं 94.4 गीगावाट है, उसका 4.4% सोलर कंपोनेंट है जो कि AP में इंस्टॉल्ड है। अब हम बात करते हैं मार्च 2014 में क्या पोजीशन थी इस AP की। तो उस समय भी अगर हम सोलर की बात करें तो 5th पोजीशन पे था। उस समय भी आंध्र प्रदेश 5th पोजीशन पे था। और उस समय जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी टोटल सोलर की 2014 में AP में 131 मेगावाट थी, जो कि बहुत ही कम है। आप देख रहे हैं 131 मेगावाट से लेकर आज की डेट में 4203 मेगावाट हो गई है। और जो परसेंटेज ऑफ सोलर था उस समय AP का 5% के आसपास था, जो कि आज की डेट में बढ़ करके 10.49% हो गया है। और जो टोटल RE का 2014 में टोटल RE का सोलर कितना था, तो टोटल RE का 0.37% था केवल सोलर का, जो आज के डेट में बढ़ करके आप देख रहे हैं 4.4% हो गया है। तो ये तो बेसिकली आंध्र प्रदेश की पोजीशन है, एंड जो नंबर 5 पोजीशन पे है। अब नंबर 4 पोजीशन पे आते हैं। नंबर 4 पोजीशन पे है गुजरात। अब गुजरात की क्या पोजीशन है वो हम देख लेते हैं। सेम जो टोटल गुजरात में जो टोटल सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल है वो 4430 मेगावाट है, 4.4 गीगावाट, जो कि टोटल सोलर का 11.05% बनाता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गुजरात में रूफ टॉप की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी है, 1000 मेगावाट के आसपास है रूफ टॉप, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिगर है ये। तो यूटिलिटी स्केल जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो है 3425 मेगावाट, और जो रूफ टॉप है 1005 मेगावाट। ग्राउंड माउंटेड का अगर शेयर बात करते हैं टोटल सोलर का, तो 8.54% बनाता है, और रूफ टॉप है जो 2.51% बनाता है। तो टोटल इन दोनों शेयर की बात करें तो टोटल 11.05% बनता है। और जो टोटल जो सोलर का शेयर है टोटल RE का, वो बनाता है 4.69%। जो इंडिया का टोटल जो RE कैपेसिटी है उसका 4.69% सोलर गुजरात में इंस्टॉल्ड है 4430 मेगावाट के साथ। अब ये एक्चुअली 2014 में क्या पोजीशन थी, आप देखिए 2014 में गुजरात नंबर 1 पोजीशन पे था। 2014 में आप सोच सकते हैं नंबर 1 पोजीशन से अब आकर के नंबर 4 पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये है कि गुजरात काफ़ी पहले से सोलर में एक्टिव था, लेकिन इधर पिछले 5-6 सालों में 7 सालों में अदर स्टेट्स ने भी काफ़ी प्रोग्रेस की है, जिसकी वजह से अदर स्टेट्स ने लीड ले लिया है इंस्टॉलेशन में, सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन में, कैपेसिटी इंस्टॉलेशन में। इसलिए गुजरात जो 2014 में नंबर 1 पोजीशन पे था वो अब आज की डेट में नंबर 4 पोजीशन पे पहुंच गया है।
तो उस समय कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी थी गुजरात की 2014 में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर उस समय उसकी कैपेसिटी थी 916 मेगावाट, 916 मेगावाट, जो कि उस समय टोटल सोलर का 34.82% बनता था। मतलब मोर देन 1/3 कैपेसिटी गुजरात में थी एज ऑन मार्च 2014, जो कि ह्यूज कैपेसिटी है उस समय के अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो। और उस समय जो टोटल जो सोलर इंस्टॉलेशन था गुजरात में मार्च 2014 में, वो टोटल आरई का 2.58% था, और हम देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन पे था। तो गुजरात फर्स्ट पोजीशन से 2014 से फर्स्ट पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन से आज की डेट में नंबर 4 पोजीशन पे आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 पोजीशन। नंबर 3 पोजीशन पे है तमिलनाडु। अब इसका क्या स्टेटस है? हाँ, इसमें नंबर 3 पोजीशन का रीज़न ये है कि अभी तमिलनाडु में जो कैपेसिटी टोटल सोलर की कैपेसिटी इंस्टॉल है वो है 4475, 4.475 गीगावाट, जो कि टोटल सोलर का 11.16% बनाता है कैपेसिटी सोलर का। यहाँ भी देख रहे हैं रूफ टॉप की कैपेसिटी, हालांकि गुजरात के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो बहुत ही कम है। वहाँ पर 1000 मेगावाट थी, यहाँ पर 325 मेगावाट है, लेकिन ठीक है। ग्राउंड माउंटेड तमिलनाडु में है 4150 मेगावाट, जो कि 4.1 गीगावाट बनती है, और ये टोटल सोलर का 10.35% है। रूफ टॉप है 325 मेगावाट, जो कि टोटल सोलर का 0.81% है, और दोनों सोलर को ग्राउंड माउंटेड रूफ टॉप मिलाते हैं तो टोटल सोलर का 11.16% तमिलनाडु में इंस्टॉल्ड है, जो कि टोटल आरई का ये जो सोलर कंपोनेंट है, केवल सोलर कंपोनेंट टोटल आरई का 4.74% बनाता है। अब हम बात करते हैं मार्च 2014 में क्या पोजीशन थी तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु उस समय 6th पोजीशन पे था 98 मेगावाट इंस्टॉलेशन के साथ, तो काफ़ी कम कैपेसिटी थी 2014 में, और 6th पोजीशन से आज की डेट में नंबर 3 पोजीशन पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि इधर, तो आप देख सकते हैं कि 6th पोजीशन से नंबर 3rd पोजीशन पे आ गया है। और उस समय जो टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल थी सोलर का उसका 3.74% ही बनता था, और जो कि 98 मेगावाट थी। और टोटल आरई का 2014 में जो सोलर कैपेसिटी थी तमिलनाडु में 0.28% बनता था उस समय, जो कि आज की डेट में 0.28% बढ़ करके 4.74% हो गया है। और 3.74% जो 2014 में था आज की डेट में बढ़ करके 11.16% हो गया है। तो ये नंबर 3 पोजीशन पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट है नंबर 2 पोजीशन। तो नंबर 2 पोजीशन पे है राजस्थान। अब राजस्थान क्यों नंबर 2 पोजीशन पे है उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। आज की डेट में जो है मार्च 2021 तक जो राजस्थान में जो टोटल सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल है वो है 5732 5732.58 मेगावाट, जो कि 5.7 गीगावाट के आसपास बनती है। और जिसमें कि ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं 5313 मेगावाट, और रूफ टॉप है 419 मेगावाट, और जिसका ग्राउंड माउंटेड का शेयर है सोलर में 13.26% और रूफ टॉप का 1.05%। अगर ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप को मिला लेते हैं तो टोटल जो शेयर बनता है राजस्थान का सोलर में 14.3% बनता है, जो कि कैपेसिटी ठीक ठाक है। और ये जो सोलर कैपेसिटी है राजस्थान में टोटल आरई का, इंडिया में जो टोटल आरई इंस्टॉल्ड है उसका 6.07% ये कैपेसिटी होती है सोलर की। अब हम देखते हैं मार्च 2014 में, मतलब 2014 में राजस्थान की क्या पोजीशन थी। तो राजस्थान उस समय भी 2nd पोजीशन पे था 730 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉलेशन के साथ, जो कि उस समय जो टोटल सोलर का शेयर था 27.74% था। 1/4 मोर देन 1/4 कैपेसिटी उस समय भी राजस्थान में इंस्टॉल थी 730 मेगावाट। और अगर हम बात करते हैं सोलर का 2014 में टोटल आरई का कितना शेयर था, तो 2.06%। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2.06% जो सोलर का शेयर था आरई में, वो बढ़ करके आज की डेट में बढ़ करके 6.07% हो गया है। और अगर टोटल सोलर की बात करते हैं तो टोटल सोलर 27.74% से बढ़ करके 14.3% हो गया है, घट गया अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट कैपेसिटी में काफ़ी कैपेसिटी बढ़ी है, 730 मेगावाट से बढ़ करके 5732 मेगावाट हो गया है। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअल में इंडिया में कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है और अदर स्टेट्स ने भी कैपेसिटी काफ़ी लगाई है, इसीलिए एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ा है, बट परसेंटेज टर्म्स में 2014 में जो राजस्थान का शेयर 27.74% था वो घट करके 14.3% हो गया है। तो नंबर 2 पोजीशन पर राजस्थान 5732 मेगावाट के साथ, जिसका शेयर 14.3% है, इसके साथ नंबर 2 पोजीशन पे है। अब हम बात करते हैं आइए नंबर 1 पोजीशन। तो नंबर 1 पोजीशन पे है कर्नाटका। आप देख सकते हैं कर्नाटका, साउथ के 2 स्टेट्स हो गए तमिलनाडु और कर्नाटका,
और आंध्र प्रदेश, ये टॉप 5 स्टेट्स में आ रहे हैं। अब इसका फिगर क्या है कर्नाटका का सोलर के प्रति, अब हम देख लेते हैं। तो अभी जो कर्नाटका की जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है सोलर की, वो है 7355 7355 मेगावाट, जो कि टोटल सोलर इंस्टॉलेशन का 18.35% बनता है। और जो मेजॉरिटी सोलर जो कैपेसिटी, जो मेजॉरिटी सोलर कर्नाटका में लगा है, वो मेजॉरिटी यूटिलिटी स्केल बड़े प्रोजेक्ट्स ही लगे हैं ग्राउंड माउंटेड, जो कि कैपेसिटी है 7091 मेगावाट, जो कि टोटल सोलर का 17.69% बनता है। और जो रूफ टॉप कैपेसिटी है 263.42 मेगावाट, जो कि टोटल सोलर का 0.66% बनता है। और दोनों शेयर को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो टोटल सोलर जो बनती है 18.35%। ये जो सोलर कैपेसिटी है 7355 मेगावाट, ये टोटल आरई का, इंडिया की जो टोटल आरई है 94.4 गीगावाट, उसका 7.79% ये कैपेसिटी है केवल सोलर कर्नाटका में। और हम बात करते हैं 2014 में क्या पोजीशन थी, तो आप देख रहे हैं 2014 में कर्नाटका का पोजीशन था सेवेंथ पोजीशन से कर्नाटका फर्स्ट पोजीशन पे आ गया आज की डेट में। और उस समय केवल कैपेसिटी 31 मेगावाट थी। आप देख सकते हैं 31 मेगावाट से आज की डेट में 7355 मेगावाट पहुंच गई है। तो कर्नाटका ने काफ़ी अब इसमें बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया और काफ़ी पॉलिसी लेवल पर इस टाइप से सपोर्ट रहा स्टेट गवर्नमेंट का, सो दैट कि कर्नाटका जो 7th पोजीशन पे था वो आज की डेट में नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। और इवन ये केवल सोलर में ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में भी नंबर 1 पोजीशन पे कर्नाटका है। तो आप उस समय केवल कैपेसिटी 31 मेगावाट थी 14 में, जो आज की डेट में बढ़कर 7355 मेगावाट हो गई है। और जो शेयर था उस समय 2014 में 1.1% था केवल सोलर का, जो कि बढ़ करके आज की डेट में 18.3% हो गया है, 18.3%। और जो टोटल आरई का शेयर था सोलर में, आप देख सकते हैं 2014 में 0.09%, निग्लेजिबल, मतलब सोच रहे हैं निग्लेजिबल है, काफ़ी लेस देन 1% भी है, निग्लेजिबल है ये। और 7th पोजीशन थी उस समय। तो कर्नाटका ने काफ़ी ह्यूज जंप किया है, 7th पोजीशन से नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। और एब्सोल्यूट टर्म में, कैपेसिटी के एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो 31 मेगावाट से कैपेसिटी बढ़ करके 7355 मेगावाट हो गई है। तो काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है ये। तो होप दोस्तों कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी सीरीज़ में मैं और भी लेकर के आऊँगा टॉप 5 विंडी स्टेट्स, टॉप 5 हाइड्रो स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू। जय हिंद।